हेलो एवरीवन। कल हमने कुछ चीज़ें देखी, प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा मेन कंसेप्ट होगा जावा का। तो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है जानना हमारे जावा डेवलपमेंट के लिए, वो कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो पहली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है JDK। अब JDK जो है वो होती क्या है, बहुत ही थोड़ी ऐसी लग रही है कि भाई कुछ बड़ा सा नाम है JDK, जावा डेवलपमेंट की, थोड़ा भारी लग रहा है। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट दो, इसको पूरा का पूरा इजी बनाते समझना कि ये JDK होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो JDK। अब ये JDK क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये होता है क्या, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप एक जावा प्रोग्रामर हो और आप जावा डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको JDK की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके पास JDK होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये JDK की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें JDK होना ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट क्यों है। तो क्योंकि JDK ना बहुत सारे टूल्स रखता है अपने अंदर, मतलब ये एक तरह से बोलो तो कॉम्बिनेशंस ऑफ बहुत सारे टूल्स है। ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम जावा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे टूल्स। जैसे एग्जांपल के लिए जावा सी, ये एक टूल है, इसका मतलब होता है जावा कंपाइलर। तो ये हमें अपने कोड को कंपाइल करने के लिए हेल्प करता है। सेम JDB होता है। ठीक है, JDB क्या होता है, जावा डिबगर। डिबग अगर करना है आपको जावा प्रोग्राम, तो उसके लिए हम JDB होता है। वो बहुत सारी और भी चीज़ें जो प्रोवाइड करती है, जैसे जावा डॉक। जावा डॉक क्या होता है, ये जावा जो मतलब जो हम HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में जो हमें हेल्प करता है, वो जावा डॉक की हेल्प से हम करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, और अब बहुत और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये JDK जो एक तरह से यूज होता है वो हमारा, अगर हम जावा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो JDK को हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ पे हम राइट अपने कोड को लिखते हैं। ठीक है, वहाँ डिबग करते हैं, कंपाइल करते हैं, और एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये JDK है, इसके अंदर होता है हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, उसको हम JRE बोलते हैं। ठीक है, अब ये JRE का फुल फॉर्म तो बता ही दिया, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने कोड को लिखते हैं। ठीक है, और उसी उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब ये JRE जो होता है उसके अंदर एक टर्म यूज होती है, या फिर एक JVM होती है। वो JVM क्या होता है, JVM जावा वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, ये जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, ये जावा वर्चुअल मशीन जो हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है ना, मैंने कल बताया था थोड़ा सा कि अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पहले जो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मान लो .C है या .java है, .cpp है, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन है। अगर जावा की कोडिंग करें तो .java लगाते हैं। तो इसको जब हम कंपाइल करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट कोड को रन करने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है वो होता है हमारा JVM का। ये JVM बेसिकली क्या करता है, बाइट कोड को रन करता है। अब ये बाइट कोड क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि बाइट कोड क्या होता है। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे जावा के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो जावा के अंदर मैं जावा का कोड लिखूँगा बेसिकली। तो जावा का कोड, जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल के लिए demo.java की एक फ़ाइल बनाई जिसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम्स लिखे होंगे मैंने प्रिंट करने के लिए, मान लो से वही जो कल हमने एग्जांपल ली थी हेलो प्रिंट करने का। ठीक है, तो हेलो प्रिंट करने के लिए मैंने लाइन लिखा, जावा का एक .java एक्सटेंशन नाम का फाइल है। ठीक है, अब ये फाइल कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो ये सबसे पहले कन्वर्ट होगी हमारा बाइट कोड में, जो हमारा जावा कंपाइलर करेगा। ठीक है, अब ये जावा कंपाइलर कहाँ से है, जो अभी इधर हमने डिस्कस किया कि जावा सी प्रोवाइड, जो JDK है वो एक जावा सी प्रोवाइड करता है। ये जावा सी क्या करता है, ये जावा सी हमारा जावा का फाइल है उसको कंपाइल करता है। ठीक है, इसको कंपाइल करने के बाद ये एक बाइट कोड जनरेट करता है, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड में क्या होता है, ये बाइट कोड एक तरह से मशीन कोड ही होता है। ठीक है, मशीन कोड, ये मशीन कोड डॉट क्लास नाम से, जब हम आगे अभी एक कोई एग्जांपल यूज करेंगे जहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे जावा के फाइल को,
तो जैसे ही कंपाइल करने पे ना एक डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है, खुद से बनती है, खुद से मतलब हमारा जो JDK वो क्रिएट करेगा। और ये वाली जो डॉट क्लास फाइल है इसको फिर हमें फर्दर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ये फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है JVM। अब ये JVM होती है ना, ये JVM हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल होती है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो या फिर विंडो यूज कर रहे हो। और ये JVM क्या करता है, ये JVM इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये बाइट कोड को मशीन कोड में मतलब कन्वर्ट करता है। अब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाने के बाद तो हमें पता है आगे का प्रोसेस क्या होता है, कि फिर वो मशीन इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने कमांड दे रखा है उसको वो फॉलो करके और उस कमांड को जो भी हमें चाहिए वो हमें प्रिंट करके देता है। ओके, अब ये हो गई हमारी जनरल टर्म जो हमें समझनी थी जावा के अंदर, वो थी JDK, JRE और हमारा JVM।